आज मैंने देखी है जीतू जोसेफ की दृश्यम 2। और इससे पहले कि मैं कुछ भी और बोलूं, जीतू जोसेफ की इस बात के लिए तारीफ़ की जानी चाहिए कि दृश्यम की जो कहानी थी वो जिस मोड़ पर आके ख़त्म होती है, वहाँ से आगे कोई इंटरेस्टिंग फिल्म और बन सकती है, इस कहानी को और भी आगे खींचा जा सकता है। ये सोचना ही मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जीतू जोसेफ ने मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे 30 या 40 मिनट के आसपास की एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसे देखने के बाद, हालांकि थोड़ा सा, क्योंकि हीरो है तो उसके फेवर में थोड़े सरकमस्टांसेस होते हैं इस फिल्म में, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े स्पॉयलर्स हो जाएंगे इतनी महान सस्पेंस फिल्म के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। लेकिन इसी बात पर मैं वापस आऊँ कि जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को वापस आगे बढ़ाया है, और ख़ास तौर से वो एक ऐसे कैरेक्टर को ले आए हैं जो इस सारी पहली फिल्म की घटनाओं का चश्मदीद गवाह है, थोड़ा बहुत, एकदम बिल्कुल सीन बाय सीन गवाह नहीं है वो। उसके थ्रू कैसे वापस जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर पुलिस फिर से केस खोलती है, और जॉर्ज कुट्टी एक बार फिर कैसे बच निकलते हैं, ये इस फिल्म की कहानी है। और फिल्म की कहानी इतने शानदार ढंग से लिखी गई है कि अगर आप थोड़ा बहुत शुरू की स्लो पेस्ड मूवमेंट को देख सकें, हालांकि वो भी बड़े अच्छे ढंग से बनाई गई है कि कैसे अभी भी परिवार उस पुरानी भयानक घटना को भूलने की कोशिश कर रहा है, कैसे उनकी बेटी पर थोड़ा सा इस चीज़ का एक मेंटल टाइप असर हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं फिल्म में। और कैसे डायरेक्टर ने इस्टेब्लिश किया है कि थोड़ा बहुत इस परिवार के लिए जो पहली फिल्म के बाद हुआ वो हैप्पी एंडिंग नहीं था। तो पहली तो आप लोगों के लिए राय ये है कि अगर आप दृश्यम 2 देखने बैठ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पहली वाली दृश्यम देखी हो। दूसरा, जो इस फिल्म का सबसे अच्छा ख़ास पहलू है, इसकी ज़बरदस्त लिखी गई स्क्रीन प्ले के बाद आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप हर सीन को ज़रा ध्यान से देखें, क्योंकि ये फिल्म अपनी चौथी से छठे गियर की भी स्पीड पकड़ लेती है अपने आखिरी 40 मिनट में। और आखिरी 40 मिनट में पीछे गुजरे हुए लगभग हर सीन का कुछ ना कुछ लिंक है। और वो लिंक ये है कि कैसे जॉर्ज कुट्टी शायद अपना प्लान बिठा रहे थे या जो भी, इसके आगे मैं नहीं बोलूँगा, इतना भी जो बोल दिया हूँ यकीन मानिए थोड़ा सा स्पॉइलर है आपके लिए, तो इसके बिना कहानी को समझा पाना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो होता इस फिल्म में यही है कि किसी तरह से पुलिस को कुछ ऐसे सुराग, ऐसी बातें मिल जाती हैं कि वो जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ, जॉर्ज कुट्टी के परिवार के खिलाफ वरुण की हत्या का केस फिर से खोल देते हैं। और कैसे फिर ये कहानी एंड लेती है, और आगे के लिए भी क्या कहानी बची है इसका भी थोड़ा सा इस फिल्म में है, थोड़ा बहुत कहानी में। अब ये कहना मुश्किल है कि जीतू जोसेफ दृश्यम 3 भी ट्राई करने वाले हैं क्या, मुझे नहीं मालूम, मैं गेस करने की हिम्मत नहीं करूँगा। बड़ा ही शानदार दिमाग वाला डायरेक्टर लग रहा है मुझे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ इस फिल्म की है खासियत, वो है मोहन लाल का मुफ्त का ज्ञान नहीं बांटने वाला कैरेक्टर। मोहनलाल बहुत ही सधे हुए एक्टर हैं, और हालांकि क्योंकि मैं केरल से नहीं हूँ, मलयालम समझता नहीं हूँ, उनका सिर्फ मैंने बहुत हद तक नाम सुना है। और उनकी मैंने एक ही फिल्म देखी थी, राम गोपाल वर्मा की कंपनी, और तभी मैं समझ गया था कि ये कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। उसमें भी जो उनका कैरेक्टर था पुलिस कमिश्नर का, अगर आप थोड़ा तालमेल बिठाएं तो वो भी लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल लेने वाला कैरेक्टर था। तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी हैं जॉर्ज कुट्टी और कंपनी वाले उस कैरेक्टर में। लेकिन मोहन लाल ने एक प्यार करने वाला बाप, अंदर ही अंदर बहुत सारी चुनौतियों से जूझ रहा बाप, अंदर ही अंदर हमेशा इस डर से जीने वाला बाप कि वो किसी दिन पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए बाहर की उस दुनिया के उस तूफान से जो एक दीवार सी बन के वो खड़ा हुआ है, ये सारे जो लेयर्स हैं कैरेक्टर के, वो मोहनलाल ने अपने गज़ब ढंग से निभाए हैं कि मलयालम ना समझने के बावजूद और सिर्फ सबटाइटल्स के सहारे उनके एक्सप्रेशंस को देखना,
मैं कहूँगा कि बहुत ही पाई के एक्टर हैं। सिर्फ मोहनलाल की परफॉर्मेंस के लिए भी ये फिल्म देखने के लायक है। इसके अलावा उनकी बीवी का कैरेक्टर किया है मीना ने, और हालांकि उनका थोड़ा सा मुझे लगा कि एक वन डायमेंशनल रोल है रानी जॉर्ज कुट्टी का। उनके चेहरे पे लगभग हर वक्त वही एक्सप्रेशन रहता है जो साल के एंड में जब इनकम टैक्स भरने की फिगर लोग देखते हैं तो उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आ जाता है। और सोचिए कि उनके अकाउंटेंट या एचआर हेड का नाम जॉर्ज कुट्टी है तो जॉर्ज कुट्टी ऐसा जो लोग एक्सप्रेशन देने लगते हैं, कुछ उस टाइप की उनकी मैं उनकी एक्टिंग को नीचे नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि एक वन डायमेंशनल रोल में उन्होंने अच्छा काम किया है। आशा शरद का छोटा सा रोल है और वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, पहली फिल्म उन्हीं के ऊपर थी, इसमें भी उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। लेकिन इस फिल्म का जो दूसरा खंबा है वो है एक एक्टर मुरली गोपी। अब मुरली गोपी की मैंने पहले कभी कोई फिल्म नहीं देखी है, ये मेरा उनके साथ उनकी फिल्म का उनकी एक्टिंग का मैंने पहली बार जायज़ा नमूना देखा है। और मुरली गोपी ने रोल किया है थॉमस बेस्टन नाम के उस पुलिस ऑफिसर का जो जॉर्ज कुट्टी के केस को एक चालाक लोमड़ की तरह खोलने पे तुला हुआ है। और जब इस चालाक लोमड़ को पता चलता है कि जिसे वो डर के भागने वाला हिरन समझ रहा था वो उसका बाप लकड़बग्घा है जॉर्ज कुट्टी, तो वो कैसे अपने आप को बदलता है और सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। ये कैरेक्टर थॉमस बेस्टन का जो मुरली गोपी ने निभाया है वो इस फिल्म का एक्चुअली वो दूसरा खंबा है जिसकी वजह से जॉर्ज कुट्टी और उभर के हमारे सामने आते हैं। तो इस फिल्म को आप मोहनलाल की परफॉर्मेंस के लिए तो देखिए, लेकिन मुरली गोपी की परफॉर्मेंस के लिए भी देखिए, जो इस बात पे तुले हुए हैं कि उन्हें जॉर्ज कुट्टी को पकड़ना है। तो ये यही है कि यही वही वो जो चूहे बिल्ली का खेल पहली दृश्यम में था, उसको मुरली गोपी की वजह से जीतू जोसेफ बड़े अच्छे ढंग से उभार पाए हैं। एक चीज़ जो भले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एज अ इंडियन सिटीज़न जो हमारी पुलिस को ऑब्ज़र्व करता है, ऐसा नहीं कि हमारी पुलिस सारे काम ख़राब करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगा कि यार केरला की पुलिस अगर ऐसी है कि एक ऐसे लड़के के केस में जिसका काम ये था कि वो लड़कियों के बाथरूम में चुपचाप कैमरा फंसा के उनकी फ़ोटो या वो वीडियो निकाल के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, क्या ये ज़रूरी है कि ऐसे महान क्रांतिकारी केस को कोई पुलिस अपने दिल पे ले ले कि नहीं इस मासूम खरगोश को जिसने मारा हमें तो उसे पकड़ना है। सोचिए कि अगर ऐसी पुलिस हो तो उसके लिए पब्लिक के मन में कितनी सिंपैथी होगी। और जीतू जोसेफ ने ये एक पैरेलल बिठाने की कोशिश की है कि कैसे इन दोनों परिवारों को न्याय चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ न्याय के इंसाफ के नज़र से या न्याय की दृष्टि से देखें तो न्याय संगत तो यही है कि जॉर्ज कुट्टी का परिवार सही है और वो वरुण एक नंबर का राक्षस कमीना छिछोरा लड़का था, उसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। तो ये जो एक हल्का सा जीतू जोसेफ ने एक फिलॉसफिकल बैलेंस करने की कोशिश की है एंड में कि जॉर्ज कुट्टी की तो सज़ा यही है कि हर वक्त वो डर के जिए और अपने नाखूनों पे खड़ा रहे कि कब पुलिस उसे फिर पकड़ सकती है। एक सवाल यही हो सकता है ऐसी सोच के लिए कि क्या जॉर्ज कुट्टी के साथ जिसने ये वही किया जो कोई भी बाप, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग बाप अपनी लड़की को ऐसे राक्षस से बचाने के लिए करता, क्या उसके खिलाफ केस खुलना सचमुच इंसाफ